बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सिमर राशिद और मैं एक और लेक्चर लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हुई हूँ। जो मैंने आज आपको लेक्चर देना है उसका उन्वान है मेरी पहचान है तू। और मेरी पहचान है तो इसमें किसी भी मुल्क की जो पहचान होती है उसके कई चीज़ें होती हैं, जिसमें हमारा कौमी लिबास हो गया, कौमी ज़बान होगी, कौमी तराना हो गया। इस सबक में मेरी पहचान है तो का जो पहचान है वो हमारा कौमी तराना है। मैं आपको कौमी तराने के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दूँगी और वो आपको सुन के ज़्यादा वही भी मज़ा आएगा कि आप इससे पहले शायद आपने वो इन्फॉर्मेशन ना सुनी हो पहले। सबसे पहले जो इसके शायर हैं वो हैं हफीज़ जलंधरी और इसके जो मौसीक़ार हैं अहमद ग़ुलाम अली छागल हैं। इस कौमी तराने की सबसे ख़ुसूसी बात यह, सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसकी धुन पहले बनाई गई थी और इसकी शायरी बाद में लिखी गई थी। और ये पहली बार कब नशर हुआ? 13 अगस्त 1954 में नशर हुआ। उसके बाद इसका दौरानिया कितना है? इसका दौरानिया 1 मिनट 20 सेकंड। कभी आप कौमी तराना पढ़ें और आप टाइम चेक करें तो 1 मिनट 20 सेकंड में हमारा कौमी तराना जो है वो हम उसको पढ़ते हैं। और जो इसकी जो नज़्म है वो है मुखम्मस कहते हैं 5 मिसरों की नज़्म। और बंद, इसका हर बंद जो है वो पे से शुरू होता है, जिस तरह पाक सर ज़मीन शाद बात। अब जितनी भी इसकी जो 3 बंद हैं हर बंद जो है वो पे से शुरू होता है। और पहली दफ़ा ये धुन कब बनाई गई थी? जब बादशाह ईरान पाकिस्तान आया था, उसकी आमद पर ये धुन बनाई गई थी। और हमारा जो कौमी तराना है वो फ़ारसी ज़बान में। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि इस पूरे कौमी तराने में उर्दू का सिर्फ एक ही वर्ड है, जिसका जो है का। तो उसके बाद मैं आपको ख़त्मा सक्ता के बारे में भी बताऊंगी उर्दू भी में। पहले हम इसकी रीडिंग करते हैं, मैं इसकी तशरीह बयान करती हूँ, उसके बाद फिर मशक़ी सवालात मैं आपको कराती हूँ। सबक का उन्वान है मेरी पहचान है तो। इसका पहले तलफ़्फ़ुज़ सीखेंगे। पहला लफ्ज़ एहतराम, अक़ीदत, मुखम्मस, पाकीज़ा, अख़ुवत, फ़ख्र। अच्छा, मैं सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको अपने लेक्चर में दे चुकी हूँ। इसमें सारा कुछ वही बताया गया है कि कब नशर हुआ और इसका दौरानिया कितना था। अब हम इसकी तरफ आते हैं, इसकी हम तशरीह करते हैं। कौमी तराने के पहले बंद का पहला शेर है, पाक सरज़मीन शाद बाद, कीश्वरे हसीन शाद बाद। हम अपने मुल्क की ज़मीन को पाक सरज़मीन कहते हैं। शाद बाद का मतलब है खुश रहो या खुश रहें। ये एक दुआ है, यानी ए मेरे वतन की पाकीज़ा ज़मीन, तू हमेशा खुश रहे। किश्वर का मतलब है मुल्क या वतन। पहले मिसरे की तरह दूसरा मिसरा भी एक दुआ है, यानी ए मेरी खूबसूरत मुल्क, तू हमेशा खुशियों से भरा रहे। ये पूरा कौमी तराना जो है हमारे लिए दुआ है। उसके बाद दूसरा है, तू निशान अज़्म आली शान अर्ज़े पाकिस्तान। अज़्म से मुराद पक्का इरादा है और आलीशान का मतलब है ऊंची शान वाला। हमारे बुज़ुर्गों ने ये वतन बहुत कुर्बानियाँ देकर हासिल किया था। उन्होंने पाकिस्तान बनाने का पक्का इरादा कर ही लिया था। तो इस शेर का मतलब ये हुआ कि एक पाक सरज़मीन तो हमारे बुज़ुर्गों की शानदार अज़्म और उनके पक्के इरादे की निशानी है। पहले बंद का आखिरी मिसरा है, मरकज़ यकीन शाद बात। मरकज़ दरमियान या बीच वाली जगह को कहते हैं, जिसके इर्द गिर्द तमाम चीज़ें गर्दिश करती हैं, यानी हमारा ईमान और यकीन का ये मरकज़ सदा खुश रहे। पाक सरज़मीन का निज़ाम क़ुव्वत अवाम। क़ुव्वत का मतलब ताकत और अख़ुवत का मतलब भाईचारा है, यानी पाकिस्तान में बसने वाले सब लोग आपस में भाई भाई हैं। उनके भाईचारे और इत्तेहाद की ताकत से इस मुल्क का निज़ाम चलता है। दूसरे बंद की दूसरे शेर को देखिए, कौम मुल्क सल्तनत पाइंदा ताबिंदा बाद। पाइंदा यानी हमेशा कायम रहने वाला और ताबिंदा यानी चमकने वाला। बात का मतलब है रहे। इस शेर का मतलब ये है कि हमारी कौम, हमारा मुल्क, हमारी ये सल्तनत हमेशा कायम रहे और चमकती दमकती रहे। शाद बात मंजिल मुराद। बरसग़ीर के मुसलमानों की ख्वाहिश थी कि यहाँ एक अलग इस्लामी मुमलिकत कायम हो जाए। उनकी ख्वाहिश पूरी हुई। इस मिसरे में दुआ दी गई है कि हमारी उम्मीदों और मुरादों की मंजिल हमेशा खुशियों से भरा रहे। तीसरा और आखिरी बंद का पहला शेर, परचमे सितारा ओ हिलाल, रहबरे तरक्की ओ कमाल। इसका मतलब है हमारा परचम चाँद और सितारे वाला है। ये परचम ज़िंदगी के हर शोबे में तरक्की और अज़मत की तरफ हमारी रहनुमाई करता है। अगला शेर है, तर्जुमाने माजी शान हाल जाने इस्तक़बाल। यानी ये सब्ज़ परचम हमारी शानदार माजी की कहानी बयान करने के साथ साथ मौजूदा ज़माने में भी हमारी शान बढ़ाता है और हमारे मुस्तक़बिल की जान भी सब्ज़ हिलाली परचम है। आखिरी बंद का आखिरी मिसरा है, साया खुदाए ज़ुलजलाल। इस मिसरे में कहा गया है कि हमारा परचम पर खुदा का साया है। इस खुदा का साया जो बहुत बुजुर्गी वाला है, बड़ी अज़मत वाला है। अब्बू जान ने जिस तरीके से कौमी तराने का मतलब बताया था, सब इससे बहुत खुश हुए थे।
अब्बू जान, मुझे अपने वतन और उसके तराने से पहले भी बहुत ज़्यादा मोहब्बत हो गई है। मैं हमेशा अपने कौमी तराने का एहतराम करूँगी। सब बच्चों ने मिलकर नारा लगाया, पाकिस्तान जिंदाबाद। अब हम इसके अल्फाज मायने करते हैं। पहला लफ्ज़ है एहतराम, जिसके मायने इज़्ज़त। दूसरा है पाकीज़ा, जिसके मायने है पाक। फिर है नवीद, इसका मतलब है खुशखबरी, बेदार, जागा हुआ, अज़मत, शान और शौकत, रहबर, रहनुमा, रहनुमा। अब ये कॉलम अलिफ और कॉलम बी में है, उसके मुतालिका मालूमात आपने कॉलम बी में लिखनी है। पहले है मुखम्मस, तो ये 5 मिसरों वाली नज़्म हमारी जो है वो मुखम्मस कहलाती है। 13 अगस्त 1954 को पहली मरतबा कौमी तराना नश्र हुआ। हफीज़ जलंधरी इसके शायर हैं। 1 मिनट 20 सेकंड इस कौमी तराने का दौरानिया है। अहमद ग़ुलाम अली छागला इसके मौसीक़ार हैं। सबक के मुताबिक दुरुस्त जवाब के गिरदारा लगाइए। कौमी तराना कौम को करता है बेदार। कौमी तराने के बंद शुरू होते हैं हर्फ पे से। शाद का मतलब है खुश। बरे सग़ीर में एक अलग इस्लामी मुमलिकत के क़याम की ख्वाहिश थी मुसलमानों की। अब आपका खाली जगह में मुनासिब हर्फ लिखकर लफ्ज़ बनाइए और लुग़त में इसके मायने तलाश करके लिखिए। तो इसका हम पहला लफ्ज़ है जी अक़ीदत, ठीक है, इसमें अक़ीदत है और इसके मायने हैं ईमान की। दूसरा लफ्ज़ है शगुफ्ता, इसके मायने हैं मसरूर, खिला हुआ। तीसरा लफ्ज़ है मोहब्बत, इसके मायने हैं प्यार। चौथा लफ्ज़ है गुफ्तगू, इसके मायने हैं बातचीत। आखिरी लफ्ज़ है लजीज़, इसके मायने हैं मज़ेदार। अब हम इसके MCQs करते हैं और इसके सवालों के जवाब भी करते हैं। मेरी पहचान हेतु किसके MCQs हैं। पहला है दुनिया के हर कौम का कोई ना कोई तराना होता है जिसे कहते हैं कौमी तराना। हमारा कौमी तराना किसने तख्लीक किया? हफीज़ जलंधरी ने। 5 मिसरों के बंद वाले नज़्म को कहते हैं मुखम्मस। हमारे कौमी तराने में कुल कितने बंद हैं? 3 बंद हैं हमारे कौमी तराने में। हमारे कौमी तराना पहली बार किस प्लेटफॉर्म से नशर हुआ? रेडियो पाकिस्तान। किश्वर का मायने है वतन। हमारे कौमी तराने का हर बंद किस हर्फ से शुरू होता है? पे से। हमारा कौमी तराना पहली बार कब नशर हुआ? 13 अगस्त 1954। हमारे कौमी तराने के मौसीक़ार का नाम है अहमद ग़ुलाम अली छागला। हमारे कौमी तराने का दौरानिया कितना है? 1 मिनट 20 सेकंड। अब इसके अल्फाज मायने कर चुके हैं, इसके सवालात के जवाबात हैं। कौमी तराने के पहले बंद का मफ़हूम लिखें। हम अपने मुल्क की ज़मीन को पाक सरज़मीन कहते हैं। शाद बात का मतलब है खुश रहो या खुश रहे। ये एक दुआ है, यानी ए मेरे वतन की पाकीज़ा ज़मीन तो हमेशा खुश रहे। किश्वर का मायने है मुल्क या वतन। पहले मिसरे की तरह दूसरा मिसरा भी एक दुआ है, यानी ए मेरे खूबसूरत मुल्क तो हमेशा खुशियों से भरा रहे। सवाल नंबर 2 है पाक सरज़मीन का निज़ाम क़ुव्वत अवाम का क्या मतलब है? क़ुव्वत का मतलब है ताकत और अख़ुवत का मतलब है भाईचारा, यानी पाकिस्तान में बसने वाले सब लोग आपस में भाई भाई हैं। इनके भाईचारे और इत्तेहाद की ताकत से इस मुल्क का निज़ाम चलता है। कौमी तराना कैसे किसी कौम की उमंगों का तर्जुमान होता है? कौमी तराना वतन से मोहब्बत के जज्बे को उभारता है और इन्हें शानदार मुस्तक़बिल की खुशखबरी सुनाता है। पाकिस्तान के कौमी तराने के शायर और मौसीक़ार का नाम लिखें। पाकिस्तान के कौमी तराने के शायर हफीज़ जलंधरी हैं और इसके मौसीक़ार अहमद ग़ुलाम अली छागला हैं। सवाल नंबर 5 है किसी भी मुल्क की शनाख्त किन चीज़ों से होती है? 3 के बारे में बताएं। इसका पहला है कौमी ज़बान, कौमी तराना और कौमी लिबास। अब इसके हम अल्फाज जुमले करते हैं। पहला लफ्ज़ एहतराम, हम इसका जुमला बना सकते हैं। तख्लीकी जुमले आप कोशिश करें ख़ुद से बनाएं, मैं अब आपको बता भी देती हूँ। एहतराम, हमें बड़ों का एहतराम करना चाहिए। रहबर, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे बेहतरीन रहबर हैं। पाकीज़ा, हमें अपने ख़यालात को पाकीज़ा रखना चाहिए। इसके अलावा भी आप जो चाहें वो जुमला बना सकते हैं। अख़ुवत, इस्लाम हमें अख़ुवत का दर्स देता है, या अख़ुवत का मतलब भाईचारा होता है। फ़ख्र, हमें अपने मुसलमान होने पे फ़ख्र है। अब आ जाइए जी ख़त्मा और सकता उर्दू भी में। ख़त्मा क्या होता है, सकता क्या होता है? ख़त्मे का साइन जो होता है ये डैश और सकता कॉमा। ख़त्मा उस वक्त लगता है जब हम एक सेंटेंस को मुकम्मल कर लेते हैं, जब एक जुमला हम मुकम्मल बता देते हैं। जैसे मैंने खाना खा लिया है, इसका मतलब है एक बात हमारी मुकम्मल होगी, उसके बाद हम ख़त्मे का साइन लगाएंगे।
दूसरा है मैं रोज़ स्कूल जाती हूँ, मतलब हमने काम कंप्लीट कर लिया, उसके बाद हम ये ख़त्मे का साइन लगाएंगे। उसके बाद सकता है। सकता क्या होता है, जब किसी भी लफ्ज़ में किसी भी जुमले में 2-3 लफ्ज़ आ जाते हैं तो उसको अलग अलग करने के लिए हम सकते का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, सकते का साइन इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह अली, फ़हद, महमूद ने खेला। अगर हम यहाँ पे सकते का साइन इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हमें बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे अली, फ़हद, महमूद जो हैं वो एक ही लफ्ज़ हैं। इनको अलग अलग करने के लिए हमने सकते का साइन इस्तेमाल किया है। मेरे पास किताब, कापी, कलम और पेंसिल तराश है। अब देखिए इसमें 4 वर्ड्स यूज़ हुए हैं। कभी कभी किसी भी जुमले में 4 वर्ड्स यूज़ हो जाते हैं तो आखिरी जुमले में हम और का इस्तेमाल कर देते हैं, ठीक है। जैसे मेरे पास किताब, फिर सकता, कापी, सकता, कलम, फिर हमने और का इस्तेमाल किया और पेंसिल तराश है। मुझे उम्मीद है बच्चों कि आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।